आईआईटी जेई का रिज़ल्ट आ गया और मैं यहाँ पे वो रिज़ल्ट दिखाने नहीं आया हूँ। आपके अलग सर आए हैं आज बिना पीपीटी के, एकदम प्योर अलग सर, दिल से दिल कनेक्ट करने वाले, जिनको बच्चों से प्यार है और बच्चों को जिस अलग सर से प्यार है, सिर्फ वो सच्चे सीधे वाले। कुछ नहीं लाया हूँ, ये बैच वो बैच, ये बच्चा सेलेक्ट हुआ, कुछ नहीं। चाचा का बेटा सेलेक्ट हो गया, वो दोस्त सेलेक्ट हो गया सोशल मीडिया पे, इसके इतने परसेंटाइल, उसके उतने परसेंटाइल, साला अपना ही सिलेक्शन नहीं हुआ। दुख हो रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा मेहनत करेंगे अगला अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में तो कर ले जाएंगे, एक अटेम्प्ट बाकी है, नहीं यार, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो उसमें भी नहीं होंगे, उनको पता है अब। क्या क्यों झूठी उम्मीद, सच्चाई भी तो होनी चाहिए ना थोड़ी। कई बच्चों को पता है कि अगला अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। क्यों सर, आप तो इतने बड़े आदमी हो, इतने अमीर आदमी हो, सब कुछ है, आप कैसे समझोगे? हमेशा से थोड़ी हूँ मेरे भाई। बहुत फेल हुआ हूँ मैं, बहुत फेल हुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ? नहीं। मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ आईआईटी में। अलग सर, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में? नहीं हुआ। तैयारी नहीं की होगी सर आपने, की थी? नहीं हुआ। नहीं था। नहीं होगा। नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, नहीं हो पाया। की थी कोशिश, नहीं निकला। दुख हुआ था, हाँ बहुत दुख हुआ था। बहुत दुख हुआ था, बहुत गरीब परिवार से था। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के घर पे पैसे ला रहा था। बाप के पास नौकरी नहीं, माँ घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रही है, मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। एक ही उम्मीद थी कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए तो यार सारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम शायद ख़त्म हो जाएगी, नहीं हुआ। किराए के घर पे रहते थे स्लम में। 1000 रुपये रेंट होगा, पहले 600 था, बाद में 1100 हो गया, तो कुछ 1000 रुपये का रेंट रहा होगा। 1000 रुपये के किराए के घर में रहते थे। दीवालों पे पपड़ी पड़ी होती थी, लकड़ी का एक ख़राब सा बेड होता था, इन्वर्टर नहीं घर में, एसी वेसी तो भूल जा भाई, वो सब तो दूर की बात है। ऐसे हालातों में तो और लगता है कि निकल जाए तो काम बन जाए, तब भी नहीं निकला था भाई। आपके अलग सर का नहीं निकला है आईआईटी। एक साल ड्रॉप भी लिया था। सुन लो सच्चाई, सुन लो, अलग सर की भी है ना, अलग सर बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ग्रेट है। सुनो ना सच्चाई, बता देता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे, शायद शायद पता चले कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ड्रॉप भी लिया था, नहीं निकला, फिर नहीं निकला आईआईटी। देखो आज दुख तो हो रहा होगा, और ठीक है ना यार, दुखी नहीं होंगे क्या? कि चीज़ को बहुत चाहो, बहुत चाहो, दिन रात सोते जागते उठते बैठते किसी एक चीज़ का नाम लेते रहो, मन में पूरा भरोसा हो कि ये हो जाएगा, ना हो उसके बाद तुम दुखी भी ना हो तो इंसान थोड़ी हो यार। रोना भी आ रहा होगा, रो लो यार आज, दरवाज़ा बंद करो, रो लो। अरे अलग सर नहीं रोए क्या? बहुत रोए हैं यार, बहुत रोए। तुम्हें क्या लगता है कि अलग सर केजीएफ के रॉकी भाई है? नहीं है। तुम्हारे जैसे ही हैं, घरों में ऐसे ही बैठे रहते थे जैसे तुम बैठे हो अभी, बनियान पहन के, हाँ ऐसे ही ज़मीन पे बैठे हुए थे। घर वालों से मुंह छुपा रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। बाप अलग परेशान है कि ये ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं। माँ पूरा भरोसा कर रही है, माँ तो पूरा भरोसा, बेटा कोई बात नहीं, कर लेगा तू, कर लेगा। कई घर में शायद ऐसी माँ भी नहीं है, ऐसे पेरेंट्स भी नहीं है। उनको तो लगता है सुई लेके यहाँ डालो नस में, ये एजुकेशन गई अंदर, ये आईटी आया बाहर। मैं माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ, और हमेशा मैंने ये बोला है कि बाप से प्यारा कोई व्यक्ति नहीं है, माँ से बड़ी कोई देवी नहीं है, पर हर माँ बाप इतने अच्छे नहीं होते, मुझे ये भी पता है। मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस चीज़ का, अलग सर सब बदल दे, क्या बदल दूंगा मैं? एक वीडियो ही तो बना सकता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, यही बोल सकता हूँ, थोड़ा दुख हम तुम बांट लेते हैं। सर आपकी ज़िंदगी में भी दुख है। सच्ची बताऊँ, आज शायद वैसे दुख नहीं है, पर याद कर सकता हूँ अपने पुराने दुख तुम्हारे साथ खड़े होके। अब बहुत गंदे दुख रहे हैं मेरे जीवन में। अरे रे 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 रे, छी 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 छी। बहुत दर्द रहा है भाई हमारे ज़िंदगी में, बहुत। इसलिए तुम्हारा समझ सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा कम है, तुम्हारा भी बहुत है। तुम्हारा भी बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा सबसे ज़्यादा, पर है। मेरे पास भी है दर्द भरी खतरनाक कहानियाँ। आईआईटी नहीं निकला मेरा, 9th में साइंस में फेल था मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ मेरे भाई, बहुत बार फेल हुआ हूँ। 9th में साइंस में फेल हुआ,
12th के बाद आईआईटी में फेल हुआ, फिर वहाँ आईआईटी के अंदर, सॉरी कॉलेज के अंदर जब पढ़ाई करने गया, आईआईटी के अंदर कहाँ, स्टेट के कॉलेज में पढ़ाई करने गया, 3rd ईयर में बीटेक छूट गया, पढ़ाई ना समझ में आ रही थी। तुम गिनते जाओ फेलियर, अलग सर के भी बहुत फेलियर है मेरे भाई, गिव अप नहीं किया। ये मैं बोलता नहीं हूँ हमेशा कि गिव अप मत करो, मैंने नहीं किया, ये सच्चाई है। मन में तो आया था, कई बार आया था। 9th में साइंस में फेल हुआ, तब लगा अब नहीं हो पाएगा। 12th में आईटी में फेल हुआ, तब लगा अब कोई मतलब नहीं यार, आईटी नहीं मिला अब कैसे जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहाँ से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। जिस इंसान से बहुत सारा प्यार किया वो भी चला गया, वहाँ भी बहुत गंदा दिल टूटा था, वहाँ भी फेल हुआ। प्यार में, मैं हर चीज़ में फेल हुआ हूँ, प्यार में भी फेल हुआ। फिर सोचा नौकरी कर लेते हैं 5,000 की, उस नौकरी से लात मार के बाहर निकाल दिया। हाँ अलग सर फिजिक्स वाला, निकाल दिया कोचिंग के बाहर। तब थोड़ी थे यार, तब क्या, एक सस्ती सी लोअर पहन के, चप्पल पहन के जाते थे अलग सर पढ़ाने की, पढ़ाओ यार 5,000 रुपया आएगा घर में, रेंट में मदद करूंगा, घर में रेंट दूंगा मैं, घर में सब्जी आएगी मेरे पैसे की, ये हालत थी। और अपना बैंक का लोन दूंगा, बैंक का लोन भी लिया है, किसके लिए, उस कॉलेज के लिए जो छूट गया। मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि जहां तुम फंसे हो, दुखी हो, रो रहे हो, मैं भी वैसे ही फंस के खूब रोया, हिम्मत नहीं छोड़ी। कई बार मन में आया, बहुत गंदा गंदा ख्याल आया, भाग जाते हैं, मर जाते हैं, सब आता था यार, क्यों नहीं आएगा, इंसान है। बस बदला लेने का मेरे अंदर एक अलग आग थी। जो भी रिश्तेदार मेरे माँ बाप को बोल के गया है, जो भी इंसान मुझे छोड़ के गया है, मेरे अंदर यार बहुत ज़्यादा ईगो था। अब नहीं है, अब तो समझ में आ गया यार कि हम बहुत छोटी चीज़ होते हैं, सब क्या है, पैसा रुपया सब ठीक है, मतलब बहुत लोग के पास है। अब ये समझ में आ गया जीवन में कुछ भी कर लो तुमसे बेस्ट कोई ना कोई खड़ा है, तो अब वो सब समझ धीमे धीमे समय के साथ इंसान मैच्योर हो जाता है। पर उस उम्र में वो गर्मी थी कि कुछ करके दिखाना है, शायद उसी गर्मी ने बचा लिया मुझे लगता है। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट वाला है उसमें जान लगा देंगे सेकंड अटेम्प्ट, अरे कुछ बच्चों का नहीं निकलेगा तब भी सेकंड अटेम्प्ट, उन्हें पता है, अभी से पता है। तो वो क्या करें सर, जीवन में क्या करें। हम 6 दोस्तों का ग्रुप था, 6 दोस्तों में से किसी का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक का भी नहीं। 6 के 6 दोस्त आज जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, सबके पास कार है, सबके पास ठीक ठाक घर है, सबके पास सुंदर सुंदर बीवियाँ, अच्छी अच्छी बीवियाँ हैं, किसी के बच्चे भी हो रहे हैं, सब खुश हैं, सब कभी पार्टी भी करते हैं, कभी काम भी करते हैं, कभी मज़ा भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं साथ में, मिलते भी हैं सब। किसी का आईआईटी में नहीं हुआ। क्या आज वो सारे के सारे दुखी हैं, बहुत बुरे हाल में हैं, क्या सड़क पे बैठे हैं? नहीं, अच्छे हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कार चलाते हैं, जिंदगी अच्छी चल रही है। हाँ एक दो तो उसमें से मचा दिए, एक दो तो मचा दिए। मतलब मेरे तो ऐसे दोस्त हैं जिनका आईआईटी नहीं निकला और आज करोड़ों के पैकेज की नौकरियां कर रहे हैं, कुछ देश में, कुछ तो विदेश में कर रहे हैं, कोई तो जाके साइंटिस्ट बन गया है, कोई जाके, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब तो कॉलेज में भी फेल हो गई थी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में, वो साइंटिस्ट बन गई। दूसरी एक फ्रेंड थी, वो पढ़ाई में अच्छी थी, आईटी उसका भी नहीं निकला था, वो आज उसमें अमेजोन में या किसी अमेजोन में नौकरी करती है, सिएटल में, वहाँ पे। मतलब बेटा ये है ना कि ये रिजल्ट ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता, और ये कहानियों के थ्रू समझाना जरूरी था। मैं अगर ये बोल दूं कि इस रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनेक कहानियां, अनेक अनेक कहानियां हैं। मेरे ऑफिस में 23-24 साल के लड़के जिनका आईआईटी नहीं निकला, आज बढ़िया 50 लाख कमाते होंगे, मतलब साल का अच्छा है, 24 साल की उम्र में बड़े बड़ी कारें वारे खरीद लिए 24-24 साल के लड़कों ने। क्या आईआईटी होना डिफाइन करता है कि आप सक्सेसफुल होगे, या आईआईटी ना होना डिफाइन करता है कि आप फेलियर होगे? फिजिक्स वाला भी एग्जाम्पल है, 2 फाउंडर्स है ना फिजिक्स वाला में, एक अलग पांडे, एक प्रतीक माहेश्वरी। प्रतीक माहेश्वरी इज एन आईआईटीएन, अलग पांडे इज नॉन आईआईटीएन। सीधा एग्जाम्पल सामने, दोनों लोग पहुंच गए, वहीं पहुंच गए, एक ही जगह पे है, एक ही मुकाम पे है, एक आईआईटी करके, एक बिना आईआईटी के। भगवान करे तुम्हें सपोर्टिव पेरेंट मिले, अगर नहीं मिले हैं तो बेटा झेलो कुछ दिन,
क्या तुमको झूठी बातें बोलूँ। हाँ, है माँ बाप भगवान का रूप, पर कुछ जगह नहीं, कुछ जगह शैतान का रूप भी ले लेते हैं। कुछ माँ बाप ऐसा परेशान करते हैं बच्चों को, होते हैं, सच्चाई है। नहीं अच्छे होते कुछ माँ बाप, नहीं समझ में आता उनको कैसे बिहेव करना है। बच्चे को जानवर की तरह, पेट की तरह ट्रीट करते हैं कि अब खाना दिया है, अब तुम हिला। कोचिंग में एडमिशन कराया, अब आईआईटी निकाल के दिखा। कैसे नहीं निकलेगा आईआईटी तेरा? अरे क्यों नहीं निकलेगा, सबका निकलता है जो पढ़ता है। अरे नहीं है उसके दिमाग में भाई, उसे कुछ और करना है, उसका कुछ और बना है, उसके जीन्स ही अलग है, डीएनए ही अलग है, नहीं हो पा रहा है भाई। नहीं नहीं, हम तो डॉक्टर है, हमारा बेटा क्यों नहीं डॉक्टर, हम तो इंजीनियर, हमारा बेटा क्यों नहीं इंजीनियर बनेगा। अरे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, थोड़ी सी साइंस पढ़ लो, एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, नहीं जाते हैं जीन्स में, नहीं पास होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। आज आपके प्योर अलग सर आए एकदम बात करने, क्योंकि बुरा तो लगता है यार, देखो अपने को भी बुरा लगा था, नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो खराब तो लगता है बहुत, और फिर बात करने का मन नहीं करता सबसे बड़ी बात किसी से। और दिक्कत क्या है, हर दूसरा इंसान आके यही चीज बार बार पूछेगा, नहीं हुआ क्या? फिर मैसेज आएगा, भाई हुआ क्या तेरा? अच्छा अच्छा, कितने नंबर रहे, कितने से रह गया? अरे अरे, वो कौन सा सेक्शन खराब हो गया था पेपर का? अभी सेकंड अटेम्प्ट पे ना उसकी लग के तैयारी करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में मचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल चल चल। इतनी गुस्सा आती, कसम से मन करता थप्पड़ मार दे सामने वाले को कि क्या परेशान कर रहा है यार। बहुत कस के चिड़ मचती है, सबसे ज्यादा चिड़ मचती है जो इंसान 3-4 घंटे बाद वही बात लेके आएगा, अरे आईटी का रिजल्ट आ गया पता है तुझे। अरे यार क्या बात कर रहा है, पता है, देख लिया, नहीं हुआ, खत्म, निकल। होता है ना ये, एकदम सीन में हूं, क्योंकि होता है, अपने साथ भी होता है, बहुत बार होता है। सर मेरा आईटी नहीं निकला, क्या मैं आपके जैसा बन जाऊंगा? मुझे नहीं पता भाई, क्या मैं लाइफ में अच्छा कर लूंगा? हाँ, ये मुझे पता है। अब मेरी कहानी है, अच्छी लगती है सुनने में शायद, और मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, शायद बहुत एक्सेप्शनल है बेटा, ये बहुत एक्सेप्शनल है। मेहनत तो है, हार्डवर्क है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, ग्रेट है, मेरे अंदर का डिटर्मिनेशन है, मेरे अंदर का रिवेंज वाला कहानी थी, साथ में लक भी था। ये सारी चीज़ें बहुत लोग के अंदर है, साथ में लक। मैं क्यों शर्माऊं? जो इंसान आके झूठ बोल रहा है ना, मैं 20 घंटे काम करता हूँ इसलिए टॉप पे, नहीं भाई, किस्मत भी होती है। तो सर किस्मत के भरोसे बैठ जा, नहीं कर सकते ना, वही तो दिक्कत है, पता नहीं ना कब लगेगी कब नहीं लगेगी। हाँ चल मान लेते हैं एक बार कि मैं नहीं हिट होता इस तरह से, ये नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, तो मैं कोचिंग पढ़ा रहा होता। साल के 25-30 लाख का मैं टीचर तो हुई ना, साल का 25-30 लाख पढ़ा के कमा लेता। 25-30 लाख में मेरा सही गुजारा हो जाता मेरे शहर में, कार भी आ जाती, ईएमआई पे घर भी हो जाता, 10-15 साल में घर मेरा हो जाता, बीवी बच्चे सब हो जाता मेरी जिंदगी में, मैं खुश रहता तब भी। जिंदगी है, मैं दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सब करता, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा थोड़ी होता। आज थोड़ी सी महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, ठीक है कैपेबिलिटी ज्यादा है मान रहा हूँ, पर इतने का तो वर्थ में बन ही जाता है ना समय के साथ साथ। बन जाएगा इतने का तू भी, शायद इससे बहुत बड़ा बन जाए, शायद मेरे से भी बहुत बड़ा बन जाए। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है अलग पांडे। अब है दुनिया में कितने पड़े यार, मेरे से बड़े बड़े लोग, मैं तो कुछ नहीं हूँ। इतना पैसा, अरे तो लोग बस बहुत पैसा है यार, तो इतने सब्सक्राइबर बोल लोग, बहुत सब्सक्राइबर है यार, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो सब मैक्सिमम हो जाए एकदम। अरे बहुत छोटी चीज है यार, ऊपर से देखेगा तो स्पेस से क्या दिखेंगे, हमें तो छोटे कीड़े मकोड़े से दिखेंगे, दिखेंगे ही नहीं हम। स्पेस से जाके देखो, माउंट एवरेस्ट इतना दिखता है, मैं तो कहाँ चींटी भी नहीं होगा। थोड़ा दिल हल्का कर ले, और क्या बोलूं भाई, मेरे खराब समय है। पर एक चीज और है, कुछ सच भी बता देता हूँ, हो सकता हो आईटी के लिए नहीं हो पाया हो, लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी एक बार, घिस के। अभी कर लो 18 से 21 में, 21 से 24 में कर लेना, 24 से 27 में कर लेना, 27 से 30 में कर लेना। 30-32 के बाद थोड़ा गिव अप का एटीट्यूड ज्यादा आता है, क्योंकि लाइफ में फेलियर बहुत सारे होते हैं, तो लगता है कि अब हो नहीं पाएगा, लोग कर लेते हैं तब भी। कभी ना कभी लाइफ में एकदम घिस के मेहनत 2-3 साल करनी पड़ती है, इसीलिए बोला जाता है इस समय कर लो, ताकि लाइफ आगे थोड़ी बेटर हो जाए, थोड़ी सिंपल हो जाए। और जो लोग बोलते हैं कुछ सिंपल नहीं होती आईटी निकालने के बाद, अबे यार उनका जो वर्स्ट होता है ना, वो हमारे बेस्ट से बेटर होता है, ये भी सच है भाई। ठीक ठीक नौकरी तो मिल ही जाती है, हाँ इतना बड़ा पैकेज नहीं है आईटी का भी, एवरेज पैकेज 12 लाख पे ही गिरता है वहां पे भी, ठीक है। पर
अब ऐसे कंपेयर करो कि एक प्राइवेट कॉलेज के एवरेज पैकेज से और प्राइवेट कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज से थोड़ी कंपेयर कर देंगे उसको, एवरेज से कंपेयर करेंगे तो हाँ बेटर तो है ही वो। कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, इस बार नहीं कर पाए अगली बार कर लेंगे, हो सकता है फील्ड अलग चुननी पड़े, जो पसंद है शायद वो करे। अभी क्या बताएं ये सब, अभी तो दुख है, रो। ये सारी बातें याद रखना, कोई एक तिनका पकड़ ले जिसके सहारे तेरे को जीना है, कोई भी एक तिनका, हो सकती है माँ, हो सकती है बाप, हो सकते हैं, किसी से प्यार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया, सच्चा वाला है सच्चा वाला है, भाड़ में जा, दुनिया नहीं विश्वास करती है तो है। दुनिया नूब बोलेगी, दुनिया फूकी बोलेगी, दुनिया, अरे भाड़ में गई दुनिया, ऐसे ऐसी वैसी। एक्सेप्शनल बनना है तो एक्सेप्शनल थॉट रख, पकड़ ले एक तिनके का सहारा, पकड़ ले कोई एक तिनके का सहारा, कुछ भी, किसी से बदला लेना है, किसी के लिए जीना मरना है, बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है, कुछ भी एक तिनके का सहारा पकड़ ले। सर गारंटी दे रहे हो कुछ हो जाएगा, गारंटी तो नहीं दे सकता यार, कैसे दे दूं मैं, भगवान थोड़ी हूँ यार जो गारंटी दे दूं। अच्छा हो जाएगा इसके लिए रास्ता बता दिया मैंने, कहीं ना कहीं घिसना पड़ेगा एक बार। सर इस बार बहुत घिसा था, हाँ तो कई बार घिसने पे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मैं एक बहुत ज़्यादा थिएटर करना चाहता था, बहुत ज़्यादा ड्रामा करना चाहता था, और कॉलेज के थर्ड ईयर में एक प्ले की बहुत तैयारी की, बहुत तैयारी की, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के बहुत तैयारी की, लास्ट में निकाल दिया गया रोल से मुझे, था कुछ नहीं हुआ। बहुत मेहनत, अब तुम्हें लग रहा है कौन सी छोटी बात, हमारा आईटी, अरे तुम्हारे जितना आईटी इंपॉर्टेंट मेरे ड्रामा इंपॉर्टेंट था यार एक टाइम पे, तुम समझो मेरी फीलिंग, था मेरे अंदर, बनना था, देखते थे टीवी पे, मन था मेरा। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे जिनकी कुछ कुछ और करने का मन, वो समझ रहे होंगे मेरी बात, था यार मेरे अंदर, नहीं हुआ ना, अब कर लो सर, अब ठीक है वो अलग बात है, बता रहा हूँ उस टाइम की बात। यू आर नॉट फेलियर, यू जस्ट फेल्ड, वी जस्ट फेल यार, वी जस्ट फेल। वेन एवर वी प्ले, जब भी हम खेलते हैं तो हम जीतते हैं या हम हारते हैं, हम लूजर नहीं होते, हम फेलियर नहीं होते। फेलियर सिर्फ वो इंसान है जो मान ले कि मैं फेलियर हूं, और कोई फेलियर नहीं। हम गिरते हैं, हम गिरते हैं, हम उठते हैं, हम उठते हैं, बस यही होता है। कुछ भी है यार, मान ले मैं ऐसे पंजा लड़ाने जाऊं तो या तो मैं उसको गिराऊंगा या मैं गिरूंगा, दो ही पॉसिबिलिटी तो है यार, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर मैं गिर गया तो इसका मतलब ये बहुत बुरा होगी क्या, नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी थी, या जीतोगे या हारोगे, इससे ये साबित थोड़ी है कि तुम फेलियर हो गए। कल को फिर आएंगे पंजा लड़ाने, शायद जीत जाए, क्या पता पंजा लड़ाने में कभी ना जीत पाए, ऐसी तैसी, छोड़ते हैं क्रिकेट खेलते हैं। समझ रहे हो आप बात? इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि आईआईटी की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई थी, या बाकी लोग की और बेटर हुई थी, एग्जाम नहीं निकल पाए, बस इतना सब प्रूव हुआ है। अपनी पूरी कैपेबिलिटी में डाउट थोड़ी कर लेंगे इतने से, ये ना है, आग है साला आग अपने अंदर। मास्टर ये जो है ना, ये मास्टर तुम्हारा, ये बहुत पागल आदमी है। मेरी अपनी दुनिया है, अपना एक वर्ल्ड है, तुम सबका होगा, तुम भी हो गए ऐसे ही पागल, हम लोग बताते नहीं ना अपना ये साइड किसी को। मैं तो आज आया हूँ दिल से बात करने, सब बोल रहा हूँ, तुम्हारा भी अपना एक वर्ल्ड होगा, जिस वर्ल्ड में तुम राजा होगे, उस राजा को मैनिफेस्ट करते रहना, उसको छोड़ना मत कभी। बहुत से लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना मत, मत छोड़ना साला, आज नहीं तो कल तो राजा बनेंगे अपन, आज नहीं तो कल दुनिया जीतेंगे अपन, कल नहीं तो परसों जीतेंगे, नरसों जीतेंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आईटी के थ्रू जिए हैं, खेल के जीते हैं, गा के जीते हैं, कुछ प्रोडक्ट बना के जीते हैं, यूट्यूबर बन के जीते हैं, गेम खेल के जीते, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा दुख एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, समझ सकता हूँ, अभी जिंदगी में वो हालत हालत नहीं है। आज सोच रहा हूँ बारे में, बार बार ये वीडियो बनाते हो, तुमसे बात करते हो, सोच रहा हूँ तो बहुत बुरे बुरे किस्से हुए मेरे भाई। उम्र भी तो हो गई, और तुम 12th में हो, मैं कब तक गरीब रहा हूँ, मैं 2017-18 तक, 16-17 तक तो अच्छा खासा गरीब रहा हूँ, तो सोचो ना, लंबी उम्र हो गई थी, मतलब 24 साल की उम्र तक अच्छा ठीक ठीक गरीब था, उसके बाद ठीक थोड़े होते थे, तो 24 साल तक तो इतने धक्के खा लेते हैं ना,
कॉलेज छूटा, जिनसे प्यार किया वो चले गए, नौकरी से निकाल दिया, एक जगह नौकरी मांगने गए, वो बोले कि ये भी एक किस्सा है, सुना है शायद, मैं नौकरी मांगने गया था एक जगह, वहाँ से भी हटा दिया गया था। यहाँ इंटरव्यू था यहीं पे, दिल्ली में हूँ मैं, तो यहीं बगल में मोदी नगर में एक इंटरव्यू था, जॉब इंटरव्यू, और उसके लिए गया था बड़े उससे, और पढ़ाया वढ़ाया उसने, और मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है उसने क्या बोला था, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाओ, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, कूलम्स की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ये मेरे साथ बार बार होता है, मैं जब वीडियो भी बनाऊँ तो भी कूलम्स की स्पेलिंग गलत लिख देता था। वो बंदा मेरे से बोला कूलम्स की स्पेलिंग गलत है, फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाया, फिर मेरे को बोलता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, पर आप ना 30-40 बच्चों की क्लास को पढ़ा लोगे, आप कभी ना ज़्यादा बच्चों को एक साथ बड़ी क्लास में नहीं पढ़ा पाओगे, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी क्लासेस होती है, आप मासेस के टीचर नहीं होंगे। रोए भाई साहब बाहर निकल के। वो जो होती है ना वो सरकारी बस, मोदी नगर की जगह है, थोड़ी अजीब सी, थोड़ा टाउन समझ लो है, बाहर निकले बस में, पैसा थोड़ी, बस बस सरकारी बस में बैठे, झनक झनक के रोए, ठंडी का समय था, अभी भी याद है, झनक झनक के रोए बस में एकदम कोने में बैठ के। मूवी वाला काम हो गया, जिंदगी पलट गई तो पलट गई, नहीं पलटती तो शायद तो भी ठीक रहते ना, नई नौकरी मिलती, कुछ और कर रहे थे। पर रोए बहुत गंदा थे उस दिन। वो भूलते नहीं भूलता ना, वो अजीब सी शाम है, ठंड का समय है, इलाहाबाद से एक बच्चा आया है, बच्चा ही तो था, क्या था मैं यार, ट्रेन से आए थे भाई, और ट्रेन में टिकट के बिना, क्योंकि पैसे इतने नहीं थे, और फिर यहाँ से फिर बस से गए मोदी नगर, 2-3 घंटे दूर, तो पहले तो इलाहाबाद से रात भर का सफ़र बिना टिकट का, जनरल डिब्बे में, कभी आप जाइए आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर वो मोदी नगर, फिर वहाँ पे इंटरव्यू, उसमें हालत ख़राब, चाय तक नहीं पूछा उन्होंने, पानी नहीं पूछा, और बोला कि नहीं हो पाएगा जाइए। बाहर निकल के बस में बैठ के फिर रो रहे थे। तो है बुरे दिन, डार्क है मेरे पास, देखो डार्कनेस बहुत है मेरी लाइफ में, दर्द बहुत है मेरी लाइफ में, और शायद वही दर्द मुझे शक्ति देता है कई बार। मुझे अब ये लगता है और क्या बुरा होगा मेरे साथ, सब तो झेला है, हो सकता है और ना हो, भगवान सुन मत लेना ये बात, पता चला भगवान बोले आज तेरे को बताते हैं। हाँ अभी इतना बुरा भी कुछ नहीं हुआ है, हाथ पैर चल रहे हैं, सही बात है, ये भी सच है। जब पिताजी मेरे सरकारी अस्पताल में एडमिट रहे कर लगभग 18 महीने से 2 साल, तब मैंने देखा जीवन में असली दर्द तो कुछ और ही है भाई। आईसीयू रूम में घुस जाओ यार, हर थोड़ी थोड़ी देर में इंसान मरा जा रहा है, डॉक्टर आके ऐसे ऐसे दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है, जिंदा हो जाए, वो भी देखा। तो शायद ये जिंदगी उससे तो बेहतर है। ऑल इन ऑल पता नहीं, शायद अच्छा लगा बात करके मुझसे। गार्डन में कोई घुसता है ना तो सबसे पहले कौन सा फ्लावर दिखता है, रोज फ्लावर, है ना, लिली, जैस्मीन, सनफ्लावर किसी को नहीं दिखता। हम और तुम कौन है, हम और तुम लिली, जैस्मीन, सनफ्लावर है, मैं वो सनफ्लावर हूँ जिसने शायद मचा दिया जिंदगी में, मैं रोज थोड़ी था। आज मैंने सोचा सारे सनफ्लावर से, सारे लिली जैस्मीन से भी मिल लिया जाए, रोज से तो रोज ही मिलता हूँ, टॉपर से तो हमेशा मिलता हूँ, क्योंकि मैं कोई रोज नहीं था भाई, मैं तो शायद कैक्टस था, मुझे लगता है, पता नहीं क्या था मैं, पता नहीं, शायद मशरूम था। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, सब बच्चों से।